नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। तो साथियों, जैसा कि हमने अभी देखा कि स्टेनोग्राफर की जो पदों में बढ़ोतरी हुई है और अब पदों की संख्या हो चुकी है 1224, जो कि स्टेनोग्राफर के देखते हुए काफ़ी अधिक पद हैं और ये गुंजाइश है कि इसमें जो पद हैं वो खाली भी जा सकते हैं। जी हाँ, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टेनो जो है वो एक टफ टास्क है और ये इसलिए है क्योंकि इसमें शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, जिस कारण से इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि फाइनल कट ऑफ में बच्चे नहीं मिलते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें रुचि ले रहे हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और हम उन सभी बिंदुओं की बात करेंगे जो अति आवश्यक है इसकी तैयारी के लिए। सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी छात्र यूपीट्रिपलएससी की भर्ती स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इस पुस्तक में परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुरूप एवं उसी स्तर के प्रश्नों को शामिल किया गया है जैसे प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं। चक्षु प्रकाशन द्वारा अन्य परीक्षाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जो सभी पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं, और ऑनलाइन बुक ऑर्डर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, स्टेनोग्राफर 1224 पद के लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यूपीट्रिपलएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी क्यों करें। क्योंकि साथियों, हर साल स्टेनोग्राफर की यानी कि आशुलिपिक के पद आते रहते हैं, चाहे वो यूपीट्रिपलएससी से हो या फिर एसएससी से हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट से हो या यूपी एनएचएम से हो। तो कई सारे विभाग हैं जिसमें ये पद आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पद आए हैं कि एक बार आप सोचें कि इतनी मेहनत करें और उसके बाद हमें आपको अवसर न मिले। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई पहली बार नहीं है और जब भी आते हैं तो एक सुनहरा अवसर लेके आते हैं। यदि आप इस परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो सही रणनीति और स्टडी प्लान बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, यूपीट्रिपलएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कैसे करें। हम यूपीट्रिपलएससी स्टेनोग्राफर 2025 की परीक्षा के लिए पैटर्न, सिलेबस, तैयारी के टिप्स, बेस्ट बुक्स और भी अन्य महत्वपूर्ण जो पहलू हैं इस भर्ती के लिए, उन सभी जानकारी को साझा करेंगे, जिससे आप आसानी से इस परीक्षा को पास कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो भर्ती है स्टेनोग्राफर की, ये 3 स्टेप में होती है। तो पहला चरण जो है वो आपकी लिखित परीक्षा का है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है। इसमें सामान्य हिंदी के, सामान्य ज्ञान के, रीजनिंग के, यूपीजी के और कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आप अगर लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो दूसरा चरण प्रारंभ होता है और जो है टाइपिंग और स्टेनोग्राफी टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। तो ये स्किल टेस्ट आपका होगा और आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई भी टाइपिंग करनी होगी और उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड भी चेक किया जाएगा। आपकी जो गति है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। और अगर आप इस परीक्षा को भी पास कर लेते हैं यानी स्किल टेस्ट को भी पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो साथियों, उसका सिलेबस अगर देखें यूपीट्रिपलएससी स्टेनोग्राफर की लिखित परीक्षा का, तो पैटर्न इस प्रकार का है कि सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न हैं, 30 अंक के हैं। सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न हैं और 20 अंक के हैं। कंप्यूटर के 15 प्रश्न हैं, 15 अंक के हैं। यूपीजी के 20 प्रश्न हैं, 20 अंक के। रीजनिंग भी 15 प्रश्नों की है संख्या है इसकी और अंक हैं इसके
15। इस प्रकार से कुल साथियों 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के, और सेम वैसा ही सिलेबस है जैसा कि आपका जूनियर असिस्टेंट का है। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको अलग से कुछ नहीं करना है और सेम वैसा ही कुछ है ये। तो साथियों, अगर इसकी समय सीमा की बात करें तो ये इसकी अवधि है 1 घंटा, और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 की है। लिखित परीक्षा के बाद द्वितीय चरण आता है, वो है टाइपिंग और स्टेनोग्राफी टेस्ट का, जिसमें हिंदी टाइपिंग जो है उसकी गति है 25 शब्द प्रति मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग की है 30 शब्द प्रति मिनट। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट हैंड, जिसे हम स्टेनोग्राफी भी कह देते हैं। वो हिंदी की होगी और इसकी जो गति होगी वो 80 शब्द प्रति मिनट होगी। परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता से पहले हमें उस गेम का रूल पता होना चाहिए। अगर आपको उसके नियम नहीं पता है तो आप उस गेम में असफल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको परीक्षा का पैटर्न पता होना चाहिए। सबसे पहले यूपीएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और परीक्षा के टॉपिक्स को समझें। बेस्ट बुक से पढ़ाई करें। लूसेंट की सामान्य हिंदी, अरिहंत या फिर लूसेंट की आप ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक सामान्य ज्ञान की किताब, RS अग्रवाल की रीजनिंग बुक, और चक्षु पब्लिकेशन की UPGK। जी हाँ, UPGK की कई किताबें हैं। परीक्षा वाणी वगैरह काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, और इस भर्ती के लिए आपको संक्षिप्त ज्ञान ही काफ़ी है। तो आप UPGK की चक्षु पब्लिकेशन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण टॉपिकों को विस्तार दिया गया है जो अति आवश्यक है UPSSC की दृष्टि से। साथियों, परीक्षा वाणी वगैरह जो हैं वो आपकी UPPCS वगैरह के लिए ठीक हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए खासकर इतनी आपको ताकत नहीं लगानी है। जहाँ ताकत लगानी है वो है आपका शॉर्ट हैंड। फिर कंप्यूटर के प्रश्न के लिए आप परीक्षा मंथन या फिर यूथ कंपटीशन की बुक चूज़ कर सकते हैं। और टाइपिंग और स्टेनोग्राफी के लिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर दराज इलाके में रहते हैं और आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि जहाँ किसी कोचिंग या किसी संस्थान में जाकर के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, या फिर आप किसी कार्य में व्यस्त हैं या किसी नौकरी पेशे से हैं, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है शॉर्ट हैंड ऑफलाइन ही सीखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सीखने वाले ऑनलाइन भी सीख लेते हैं, और टाइपिंग और आपकी शॉर्ट हैंड ऑनलाइन भी सीखी जाती है। तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। हर सप्ताह मॉक टेस्ट दें और अपनी गलतियों को सुधारें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर हल करें, क्योंकि इससे आपको रिपीटिशन जो प्रश्नों का होता है तो आप में आपके मन में कोई दुविधा कोई संशय नहीं होता है। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर हल करें, क्योंकि अगर कोई न्यू एजेंसी आती है तो वही जरूर देखती है कि पिछले वर्षों का पैटर्न कैसा रहा है, वो भी फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको आप ज़रूर हल करें, और करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। रोज़ाना समाचार पत्र पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और महत्वपूर्ण घटनाओं को ज़रूर नोट करें। यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि इसमें यूपी जीके भी है, और यूपी जीके में 2 से 3 प्रश्न आते हैं। और हमने देखा भी है कि जो आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो भर्ती थी उसमें भी यही हुआ था, यूपी से करंट आया था। और आप स्पीडी से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। स्पीडी काफ़ी कारगर है UPSSC में, और ये आपको अच्छे खासे प्रश्न दे देती है। तो आप स्पीडी से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं।
यूपीटीपीएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा के लिए अगर बेस्ट बुक का जो नाम वगैरह है मैंने लिस्ट में दे दिया है और आप इसको आराम से देख करके फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा बुक्स आपको लेनी नहीं है, एक एक टॉपिक के लिए एक एक बुक काफ़ी है और आपका आराम से हो जाएगा रिटन एग्ज़ाम। और इसके अलावा आप अपने टाइम को डिवाइड करें, शॉर्ट रन के लिए अलग टाइम दें और तैयारी के लिए अलग दें, क्योंकि दोनों ही आवश्यक है। तो साथियों ये आपकी रणनीति है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप रणनीति बनानी है। पहले 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना है, हर हफ्ते प्रैक्टिस सेट देना है, जिससे कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। टाइपिंग और स्टेनोग्राफी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान पर फोकस ज़्यादा करना है। यदि आप यूपीटीपीएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो साथियों सही रणनीति और अभ्यास बहुत ज़रूरी है और मेरे इस वीडियो का यही लक्ष्य और यही इस इतनी कुछ बातचीत का निष्कर्ष है। तो साथियों अगला वीडियो मैं इसमें लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे, ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि पिछले वर्ष जो 333 स्टेनो की भर्ती आई थी पैट 2022 से, उसका जो पैट कट ऑफ था वो कितना गया था। तो आप पहली बार अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अच्छा, अपने मन की कोई दुविधा हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी कोई भी समस्या हो उसका समाधान मैं कर सकूं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।